तो आज हम क्या देखेंगे? मध्य प्रदेश के प्रमुख साहित्यकार। क्या देखेंगे? साहित्यकार। इधर देखना है, ठीक है, सामने देखना है सबको। सबका फोकस बोर्ड पे होना चाहिए, ठीक है। मध्य प्रदेश के प्रमुख साहित्यकार। देखो, साहित्यकार हम 3 पार्ट में पढ़ेंगे, ठीक है। एक होता है प्राचीन काल के साहित्यकार, इसके बाद मध्यकाल के साहित्यकार और इसके बाद आधुनिक साहित्यकार, ठीक है। तो प्राचीन काल के साहित्यकार में हम किसके किसके बारे में देखेंगे? जैसे कि कालिदास, है ना। कालिदास का नाम आपने सुना होगा, आप सभी ने सुना होगा, सुना है कि नहीं सुना है ना। तो सबसे पहले हम देखेंगे प्राचीन काल के साहित्यकार। प्राचीन काल के साहित्यकार, इसके बाद मध्यकाल के साहित्यकार, मध्यकाल के साहित्यकार और आधुनिक साहित्यकार, ठीक है। आपका फोकस बोर्ड पे होना चाहिए, अभी मैं पूछूंगी, ठीक है। चलो, प्राचीन काल के साहित्यकार, मध्यकाल के और आधुनिक साहित्यकार, ठीक है। प्राचीन काल के साहित्यकार में आपको देखेंगे सबसे पहले साहित्यकार है आपके कालिदास, है ना। तो आपको लिखना है कालिदास। पहले एक चार्ट बना लेते हैं, इसके बाद हम इनके बारे में थोड़ा थोड़ा डिटेलिंग देखेंगे, ठीक है। इनकी रचनाएं देखेंगे, साहित्यकार की इंपॉर्टेंट जो रचनाएं हैं, है ना, इनके बारे में हम देखेंगे। सबसे पहले आपको लिखना है कालिदास, सेकंड है बाणभट्ट। ये चार्ट आपको बना लेना है, ठीक है। बाणभट्ट, इसके बाद है भर्तृहरि, इसके बाद है भवभूति एंड राजशेखर। राजशेखर, राजशेखर, ठीक है। ये आपके प्राचीन काल के साहित्यकार है, ठीक है। इसके बाद हम देखेंगे मध्यकाल के साहित्यकार के बारे में, जिसमें नाम आता है केशवदास का। केशवदास, इसके बाद है भूषण और राजा भोज, ठीक है। राजा भोज भी बहुत बड़े साहित्यकार थे, राजा भोज। इनकी भी रचनाएं पूछी जाती हैं। आधुनिक साहित्यकार में हम देखेंगे माखनलाल चतुर्वेदी। माखनलाल चतुर्वेदी, ठीक है। माखनलाल चतुर्वेदी के बारे में सुभद्रा कुमारी चौहान। सुभद्रा कुमारी चौहान, सुभद्रा कुमारी चौहान। देन बालकृष्ण शर्मा नवीन। बालकृष्ण शर्मा नवीन, शरद जोशी। शरद जोशी और हरिशंकर परिशाई, ठीक है। चलिए, इसको बना लीजिए चार्ट। हो गया, ठीक है। चलो, ठीक है। इसके बाद सबसे पहले आपको लिखना है कालिदास। कालिदास, कालिदास आपसे क्वेश्चन ये आ जाएगा कि कालिदास कौन से काल के कवि कहे जाते हैं? प्राचीन काल, मध्यकाल, आधुनिक काल? प्राचीन काल, ठीक है। कालिदास जो है किस शासक के नवरत्न में से एक थे? कालिदास किस शासक के नवरत्न में से एक थे? बताओ। हैं? अकबर के? कालिदास थे चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के दरबारी कवि थे, ठीक है। चंद्रगुप्त द्वितीय, जिनको विक्रमादित्य भी कहा जाता है, इन्होंने विक्रमादित्य का टाइटल लिया था, ठीक है। विक्रमादित्य
चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के 9 रत्न में से एक थे, ठीक है। कालिदास, ठीक है। कालिदास का संबंध कहां से है? उज्जैन से है। कालिदास को भारत का, हाँ, भारत का शेक्सपियर भी कहा जाता है, ठीक है। शेक्सपियर कहा गया क्योंकि शेक्सपियर आपके एक अंग्रेजी बहुत बड़े साहित्यकार थे, ठीक है। इसलिए भारत का शेक्सपियर किसे कहा जाता है? कालिदास को कहा जाता है, ठीक है। कालिदास की रचनाओं में हम देखेंगे, सबसे पहले ध्यान से सुन लो, कालिदास की रचनाओं में महाकाव्य है, खंड काव्य है और नाटक है, ठीक है। महाकाव्य क्या होता है, खंड काव्य क्या होता है और नाटक क्या होता है, इसके बारे में हम जानेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले कालिदास की रचनाओं में अगर हम देखा जाए, इनकी रचनाएं जो हैं, हाँ, इनकी रचनाओं में अगर देखा जाए, सबसे पहले आपको लिखना है महाकाव्य, महाकाव्य, नाटक और खंड काव्य, और खंड काव्य, ठीक है, ठीक है। महाकाव्य क्या होता है? देखो नाम से समझ में आ रहा है, महाकाव्य है ना, मतलब किसी के जीवन के बारे में पूरा वर्णन करना, एक विस्तृत बड़ा वर्णन करना, क्या कहलाता है? महाकाव्य। महाकाव्य का छोटा रूप ही क्या कहलाता है? खंड काव्य। मान लो एक लेके चलते हैं कि महाकाव्य मतलब पूरे जीवन का वर्णन करना, और खंड काव्य का मतलब होता है जीवन के कुछ, हाँ, कुछ घटनाओं का वर्णन करना, क्या कहलाता है? खंड काव्य कहलाता है, ठीक है। और नाटक, नाटक तो आपको पता है, जो आप लोग करते हो आप लोग करते हो, है ना, क्लासेस आने में, पढ़ने में नाटक। मैम हमको फीवर आ गई थी, मैम हम गांव चले गए थे, है ना, और गांव गए थे 3-3, 4-4 दिन के लिए, है ना। यहाँ आप मार्केट में आप दिख रहे हो लेकिन कोचिंग नहीं आ रहे हो, है ना, तो एक तरह का नाटक ही तो है। बहुत अच्छे तरह से अगर आपसे पूछा गया क्लास में क्यों नहीं आते थे, बहुत अच्छे तरह से आप एक्सप्रेशन बनाते हो, मैम तबीयत खराब हो गई थी जबकि ऐसा कुछ नहीं होता, मैंने आपको देखा है चौपाटी में, फिर भी चलो, तो नाटक का मतलब होता है कि जिसमें देखा जाए, नाटक का मतलब ये होता है कि एक रंगमंच, मतलब पढ़ने के साथ साथ उसे हम प्रस्तुत भी कर सकते हैं, ठीक है, उसे जैसे मंच में अभिनय भी कर सकते हैं, वो आपका नाटक आ जाएगा, ठीक है। तो महाकाव्य होता है एक बहुत बड़ा वर्णन, खंड का, महाकाव्य का एक छोटा रूप है, नाटक का मतलब होता है जिसे मंच में प्रदर्शित किया जा सकता है, ठीक है। तो आपके कालिदास की 2 महाकाव्य है, एक है कुमार संभव, क्या है? कुमार संभव, एक है रघुवंशम, रघुवंशम, ठीक है। खंड काव्य में आपको लिखना है ऋतु संहार, ऋतु संहार एंड मेघदूत, मेघदूत, ठीक है। नाटक में आपको लिखना है अभिज्ञान शकुंतलम, अभिज्ञान शकुंतलम, अभिज्ञान शकुंतलम, मालविकाग्निमित्रम, मालविकाग्निमित्रम, इसके बाद विक्रमोवर्ष्यम, वर्ष्यम, ठीक है। देखो अब इसको याद करनी, इसको हम कैसे याद कर सकते हैं? देखो महाकाव्य, ध्यान से पहले सुन लो कि इसको याद कैसे किया जा सकता है। आपको याद रखना है कि महाकाव्य, सबसे बड़े महाकाव्य अगर देखा जाए रामायण और महाभारत है ना, जिसमें आपको पता है कि जिसमें कृष्ण जी उपदेश देते हैं वो आपका महाभारत में आ जाएगा, गीता में आ जाएगा। इसके बाद जो है आपका रामायण में राम जी के बारे में बताया गया, ठीक है। तो राम जी का दूसरा नाम भी उनको रघु भी कहा जाता था कि नहीं कहा जाता, ठीक है। तो महाकाव्य में आपको याद रखना है कुमार और रघु, कौन कौन? कुमार रघु, रघु कुमार, कुछ भी बोल सकते हो कि महाकाव्य में क्या आ जाएगा? रघु कुमार आ जाएगा, मतलब कुमार संभव और रघु वंशम, ठीक है। इसके बाद खंड काव्य में आपको याद रखना है ऋतु से संबंधित, ऋतु की बात की गई है और मेघ की बात की गई है, किसकी किसकी?
ऋतु और मेघ, तो आपको खंड काव्य में क्या आ जाएगा, ऋतु संहार और मेघदूत आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद नाटक, नाटक आपको दिखाई दे रहा है कि इसमें दो दो है ना, जैसे अभिज्ञान शकुंतलम, मालविकाग्निमित्रम, विक्रमो वर्षियम यूज किया गया है, ठीक है। जैसे अभिज्ञान शकुंतलम, इसमें राजा दुष्यंत और शकुंतला के बारे में बात की गई है ना। मालविकाग्निमित्रम, शुंगवंश के शासक अग्निमित्र और मालविका के बारे में बात की गई है, ठीक है। इसके बाद विक्रमो वर्षियम में उर्वशी और पुरुरवा के बारे में बात की गई, लेकिन आपको ये याद नहीं करना है, सिर्फ कालिदास की आपको रचना याद रखना है, ठीक है। तो जैसे कि सबसे पहले हमने महाकाव्य में देखा कि कुमार रघु, कुमार संभव रघु वंशम, खंड काव्य में हमने ऋतु से संबंधित, जैसे ऋतु संहार और मेघदूत, ठीक है। अभिज्ञान शकुंतलम नाटक है, खंड का महाकाव्य, बताइए नाटक, ठीक है। जिसमें देखो अभिज्ञान शकुंतलम, मालविकाग्निमित्रम, विक्रमो वर्षियम, है ना, दो दो ऐसे वर्ड यूज किया जा रहा है, वो आपका क्या हो जाएगा, नाटक हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब जो है आपसे अगर ये पूछा गया कि कालिदास ने वसंत ऋतु को ऋतुराज किसमें कहा है, ठीक है, तो आपको याद रखना ऋतु संहार में क्या कहा है, वसंत ऋतु को, वसंत ऋतु को ऋतुओं का राजा कहा है, क्या कहा है, ऋतुराज। वसंत ऋतु को क्या कहा है, ऋतुराज कहा है, ऋतुराज कहा है, लिख लेना है आपको, वसंत ऋतु को ऋतुराज कहा है। बस इसके मेघदूत के ब्रैकेट में ये आपको लिख लेना है कि इसमें विंध्याचल पर्वत का वर्णन किया गया है, विंध्याचल पर्वत, बेतवा नदी, बेतवा नदी और अमरकंटक, अमरकंटक का वर्णन मिलता है, ठीक है। मेघदूत जरूर याद रखना है क्योंकि इसमें मध्य प्रदेश के विंध्याचल पर्वत, बेतवा नदी और अमरकंटक का वर्णन मिलता है, ठीक है। ऋतु संहार में वसंत ऋतु को क्या कहा गया है, ऋतुओं का राजा, ठीक है, ऋतुराज कहा गया है। विंध्याचल पर्वत, अमरकंटक और बेतवा नदी का वर्णन किस काव्य में मिलता है, खंड काव्य के मेघदूत में मिलता है, ठीक है, हो गया। चलो आगे बढ़े, है ना। हाँ, इसके बाद हम देखेंगे बाण भट्ट, ठीक है। बाण भट्ट, ठीक है। कालिदास किसके दरबार में थे, चंद्रगुप्त द्वितीय, चंद्रगुप्त मौर्य नहीं, चंद्रगुप्त द्वितीय, है ना, चंद्रगुप्त गुप्त वंश के शासक है, ठीक है। चंद्रगुप्त मौर्य मौर्य वंश के शासक है, गलत हो जाएगा, ऐसे नहीं कर रहा है, ठीक है। चंद्रगुप्त द्वितीय, चंद्रगुप्त सेकंड, जिनका नाम था विक्रमादित्य, उन्होंने अपने आप को टाइटल दिया था विक्रमादित्य की, ठीक है, विक्रमादित्य की उपाधि दी थी, हो गया। चलो अब देखेंगे हम बाण भट्ट के बारे में। बाण भट्ट जो है हर्षवर्धन के शासन काल में थे, हर्षवर्धन, हर्षवर्धन के दरबारी कवि थे, के दरबारी कवि, दरबारी कवि थे। बाण भट्ट हर्षवर्धन के दरबारी कवि थे। हर्षवर्धन किस वंश से आते हैं, तो आपको लिख लेना है वर्धन वंश, वर्धन डायनेस्टी, वर्धन वंश, ठीक है। बाण भट्ट को हर्षवर्धन ने चक्रवर्ती की उपाधि दी है, चक्रवर्ती। बाण भट्ट को हर्षवर्धन ने चक्रवर्ती की उपाधि दी है, चक्रवर्ती का टाइटल दिया है, ठीक है, ठीक है। हर्षवर्धन ने बाण भट्ट को चक्रवर्ती कहा है, ठीक है। ऐसे आपको याद रखना है कि हर्षवर्धन, देखो कि चक्रवर्ती किसे कहा गया है, ठीक है। आपसे क्वेश्चन ये आ सकता है कि भारत का मिल्टन किसे कहा जा सकता है, कठिन काव्य का प्रेत किसे कहा गया है, चक्रवर्ती किसे कहा गया है ना, भारत का शेक्सपियर किसे कहा गया है ना। तो इसमें थोड़ा बहुत कंफ्यूजन हो सकता है, तो आपको ये याद रखना है कि बाण भट्ट जो हर्ष थे, अगर उनके शासनकाल में कोई भी हमला करता था, ठीक है, युद्ध करता था, तो वो क्या क्या चलाते थे, चक्र और बाण, बस इतना याद रखना है, ठीक है। बाण आपको याद रखना है, बाण भट्ट को क्या कहा है उन्होंने, चक्रवर्ती कहा है, ठीक है। बाण भट्ट चक्रवर्ती, ठीक है, किसने कहा है, हर्षवर्धन ने कहा है, ठीक है। इसके बाद बाण भट्ट की प्रमुख रचनाएं लिखनी है आपको, इनकी रचनाएं कौन कौन सी थी, रचनाएं,
रचनाएं हैं हर्षचरित, हर्षचरित और कादंबरी। हर्षचरित और कादंबरी बाणभट्ट की प्रमुख रचनाएं हैं। हर्षचरित में हर्षवर्धन के जीवन चरित्र के बारे में बताया गया, उनका वर्णन किया गया है। ठीक है, मध्य प्रदेश में एक डैम है बाण सागर डैम, नाम सुने हो? कहाँ है? शहडोल में, है ना। शहडोल में कहाँ है? देवलोध, है ना। किस नदी पर है? सोन नदी पर, है ना। तो किसके नाम पे रखा गया है? बाणभट्ट के नाम से रखा गया है। ठीक है, हो गया, लिख लिए? ठीक है, अब इसको याद करने का तरीका क्या है कि हर्षवर्धन, क्योंकि उन्हें हर्षवर्धन के बारे में लिखा है, तो आपको लिखना है हर्ष का चरित्र किसको छूता था? अंबर को छूता था। कादंबरी, है ना, कद भी बोल सकते हो। कद किसको छूता था? अंबर को छूता था। तो आप इसको याद कर सकते हो कि हर्ष का चरित्र मतलब हर्ष चरित और अंबर को छूता था तो कादंबरी। ठीक है, याद हो गया, है ना। बाणभट्ट, सबसे पहले हमने ये देखा कालिदास। कालिदास किसके शासनकाल में थे? चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के दरबारी कवि थे, उनके नवरत्न में से एक थे। ठीक है, इन भारत का शेक्सपियर किसे कहा जाता है? कालिदास को कहा जाता है। ठीक है, मध्य प्रदेश के विंध्याचल पर्वत का वर्णन उन्होंने किसमें किया है? मेघदूत में किया है। ठीक है, बसंत ऋतु को ऋतुराज किसमें कहा है? ऋतु संहार में कहा है। ठीक है, इसके बाद हमने देखा बाणभट्ट। बाणभट्ट किसके दरबारी कवि थे? हर्षवर्धन के दरबारी कवि थे। ठीक है, इसके हर्षवर्धन के दरबारी कवि थे। ठीक है, हर्षवर्धन ने बाणभट्ट को क्या कहा है? चक्रवर्ती कहा है। ठीक है, बाणभट्ट की दो प्रमुख रचनाएं हैं, कौन कौन सी? हर्षचरित और कादंबरी। ठीक है, इसके बाद हम देखेंगे भवभूति। ठीक है, भवभूति, हाँ, इनके बाद हम देख लेंगे भर्तरी को। ठीक है, हाँ, भवभूति का नाम जो है श्रीकंठ आता है। इनका पूरा नाम था श्रीकंठ। श्रीकंठ। भारत का मिल्टन किसे कहा जाता है? तो भवभूति को ही कहा जाता है भारत का मिल्टन। भारत का मिल्टन भवभूति को कहा जाता है। ठीक है, भवभूति की प्रमुख रचनाएं हैं मालती माधव, मालती माधव, उत्तर रामचरित, उत्तर रामचरित, उत्तर रामचरित एंड महावीर चरित्र, महावीर चरित्र, महावीर चरित्र। ठीक है, भवभूति की रचनाएं हैं मालती माधव, उत्तर रामचरित और महावीर चरित, महावीर चरित। हो गया? देखो, आपके भवभूति जिनका क्या नाम था? श्रीकंठ था। इनको क्या कहा जाता है? भारत का मिल्टन। अभी हमने क्या क्या देखा? चक्रवर्ती किसे कहा जाता है? बाणभट्ट को, है ना। भारत का शेक्सपियर किसे कहा जाता है? कालिदास को। ठीक है, इसके बाद भारत का मिल्टन किसे कहा जाता है? भवभूति को कहा जाता है ना। अब देखो इनके, जैसे कि इनकी रचनाएं हमको कैसे याद हो, है ना। तो आपको देखना है, ध्यान से सुनना है। मालती ने माधव से कहा, क्या कहा? कि राम का चरित्र महान है। आपको याद रखना है कि मालती माधव से, आपको याद रखना है, मालती ने माधव से कहा, क्या कहा? कि राम का चरित्र क्या है? महान है। मतलब मालती माधव, है ना, उन्होंने क्या कहा? राम का चरित्र मतलब उत्तर रामचरित का
का चरित्र क्या है? महान है, मतलब महावीर चरित्र, याद हो जाएगा, है ना। चलो बाण भट्ट की रचनाएं बताओ। हाँ हाँ, बाण भट्ट की रचनाएं, हर्षचरित और कादम्बरी, ठीक है। इसके बाद भवभूति की रचनाएं, मालती माधव। मालती ने माधव से कहा कि राम का चरित्र महान है, ठीक है। बस आपके पास 4 ऑप्शन रहेंगे, आपको बस एक सही, अगर आपने सुन रखा है तो आप सही टिक कर सकते हो, ठीक है। तो आप देखो, मालती माधव, उत्तर रामचरित और महावीर चरित्र किसकी रचनाएं हैं? भवभूति की रचनाएं। भारत का मिल्टन किसे कहा जाता है? हाँ, भारत का शेक्सपियर किसे कहा जाता है? ठीक है। इसके बाद हम देखेंगे राजशेखर। राजशेखर, राजशेखर, राजशेखर में आपको ये लिखना है कि ये प्रतिहार वंश के शासक, प्रतिहार वंश के शासक, प्रतिहार वंश के शासक महेंद्रपाल के शासनकाल में थे। प्रतिहार वंश के शासक महेंद्रपाल के शासनकाल में थे। महेंद्रपाल के शासनकाल में थे। ठीक है, उनके दरबार में थे। इसके बाद कलचुरी वंश के शासक, वो भी लिखना है आपको। कलचुरी वंश के शासक, कलचुरी वंश के शासक युवराज प्रथम के दरबार में भी थे। युवराज फर्स्ट, युवराज प्रथम के दरबार में थे, के दरबार में थे, ठीक है। राजशेखर 2 डायनेस्टी के शासकों के दरबार में थे, ठीक है। कौन कौन से? प्रतिहार वंश के शासक महेंद्रपाल के दरबार में थे और कलचुरी वंश के शासक युवराज प्रथम के दरबार में थे, ठीक है। राजशेखर की रचनाएं है काव्य मीमांसा, कर्पूर मंजरी, कर्पूर मंजरी, बाल भारत, बाल भारत और बाल रामायण, बाल रामायण, ये इनकी रचनाएं हैं, ठीक है। ये लिख लेना है आपको, काव्य मीमांसा, कर्पूर मंजरी, बाल भारत और बाल रामायण, ठीक है। लिख लो इसको, फिर इसकी ट्रिक बताते हैं। बाल भारत और बाल रामायण, ठीक है, हो गया। चलो इधर देखना है ना। देखो अब याद रखना है आपको कि काव्या ने क्या जलाया? कपूर जलाया, ठीक है। आपको देखना है, काव्या ने कपूर जलाया जिससे राज जो है जलने से क्या हुआ? बाल बाल बच गया, ठीक है। आपको ये याद रखना है कि काव्या ने क्या जलाया? कपूर जलाया जिससे राज, आपको ये याद रखना है कि राज की रचनाएं हैं, राजशेखर की रचनाएं हैं, जिससे राज जलने से क्या हुआ? बाल बाल बच गया, ठीक है। काव्य मीमांसा, काव्या से याद रखना है काव्य मीमांसा। इसके बाद कपूर से याद रखना है कर्पूर मंजरी, ठीक है। राज से राजशेखर और बाल भारत बाल रामायण, ठीक है। याद कर लोगे, अच्छी ट्रिक थी ना। चलो तो अभी हम सबके बारे में देखेंगे कि हमने अभी तक क्या क्या पढ़ा, ठीक है। हाँ, कालिदास की रचनाओं के बारे में सबसे पहले महाकाव्य, खंडकाव्य और नाटक। महाकाव्य में आपको देखना है कुमार रघु, क्या? कुमार रघु, जैसे कुमार संभव और रघु वंशम। इसके बाद खंडकाव्य में हमने क्या क्या देखा है ना? ऋतुवंशम, जैसे ऋतु संहार और मेघदूत, ठीक है। नाटक है ना, जिसमें अभिज्ञान शकुंतलम, मालविकाग्निमित्रम, विक्रमोर्वशियम, ठीक है। भारत का शेक्सपियर किसे कहा जाता है? कालिदास। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में कौन था? कालिदास, ठीक है। इसके बाद हमने किसके बारे में देखा? बाण भट्ट। बाण भट्ट किसके दरबारी कवि थे? हर्षवर्धन के दरबारी कवि थे, ठीक है। देखा जाए, बाण भट्ट को किसकी उपाधि दी गई थी? चक्रवर्ती की उपाधि दी गई थी। किसने दिया था? हर्षवर्धन, क्योंकि हर्षवर्धन हमेशा बाण और क्या चलाता था? चक्र चलाता था, ठीक है। तो बाण भट्ट और चक्रवर्ती, ठीक है। किसे कहा गया है आपको? बाण भट्ट को क्या कहा गया है? चक्रवर्ती कहा गया है।
इसके बाद इनकी रचनाएं कौन कौन सी है? हर्ष का चरित या हर्ष का कद हमेशा किसको छूता है? अंबर को छूता है, ठीक है। तो हर्ष चरित कादंबरी, ठीक है। इसके बाद हमने किसके बारे में देखा था? भवभूति के बारे में, ठीक है। भवभूति को क्या कहा जाता है? श्रीकंठ कहा जाता है। भारत का मिल्टन किसे कहा जाता है? भवभूति को कहा जाता है। मालती ने माधव से क्या कहा? राम का चरित महान है। मालती माधव उत्तर रामचरित और महावीर चरित्र, ठीक है। इसके बाद राजशेखर। राजशेखर दो वंश के शासकों में थे, जैसे कि प्रतिहार वंश और कलचुरी वंश। प्रतिहार वंश के शासनकाल में कौन था? महेंद्रपाल के दरबार में थे, और कलचुरी वंश के शासक युवराज प्रथम, युवराज फर्स्ट के दरबार में थे, ठीक है। काव्या ने क्या जलाया? कपूर जलाया, जिससे राज जो है जलने से बाल बाल बच गया। काव्य मीमांसा से काव्या से, काव्य मीमांसा कपूर से कर्पूर मंजरी, राज से राजशेखर, बाल बाल से बाल भारत और बाल रामायण, ठीक है। याद हो गया? चलिए, ठीक है। इसके बाद हम देखेंगे भरथरी। भरथरी, ठीक है। ये भरथरी के बारे में ये आता है कि ये चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के बड़े भाई थे। क्या थे? बड़े भाई थे। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के ये बड़े भाई थे, जिन्होंने अपना सब कुछ राजपाट किसको सौंप दिया? अपने छोटे भाई को। कौन थे? चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य को उन्होंने सौंप करके वैराग्य या सन्यासी धारण कर लिया था, ठीक है। चलो, तो आपको लिखना है भरथरी। भरथरी की प्रमुख रचनाएं आपको लिखना है नीति शतक, नीति शतक, श्रृंगार शतक, श्रृंगार शतक, श्रृंगार शतक और वैराग्य शतक, वैराग्य शतक, वैराग्य शतक, ठीक है। भरथरी में लिखना है नीति शतक, श्रृंगार शतक और वैराग्य शतक। हाँ, इनका जन्म उज्जैन में हुआ था। जन्म उज्जैन में, वैसे ज्यादातर क्वेश्चन इनकी रचनाएं से ही आता है ना। इनका जन्म उज्जैन में हुआ था, भरथरी। ये आपको दिख रहा है कि आपको नीति शतक, इसमें भी शतक आ रहा है। शतक इनको कहा जाता है शतक त्रयी। ये तीनों को क्या कहा जाता है? शतक त्रयी कहा जाता है, शतक त्रयी। नीति शतक, श्रृंगार शतक, वैराग्य शतक। हो गया? हाँ, सबने कर लिया है ना। देखो, भरथरी की रचनाएं हैं, भरथरी की रचनाएं तीन है। कौन कौन सी? नीति, श्रृंगार और वैराग्य, है ना। नीति शतक, श्रृंगार शतक, वैराग्य शतक। अभी आपको मैंने ये बताया कि जो भरथरी थे वो चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के क्या थे? बड़े भाई थे, है ना। तो इन्होंने अपने छोटे भाई को क्या किया? पूरा राजपाट अपने छोटे भाई को सौंप दिया। तो आपको ये याद रखना है कि भरथरी ने अपने राजपाट का श्रृंगार, क्या? अपने राजपाट का श्रृंगार अपने छोटे भाई को सौंप करके नीति पूर्वक क्या धारण कर लिया? वैराग्य धारण कर लिया, ठीक है। तो अपने राजपाट का श्रृंगार, श्रृंगार से याद रखना है श्रृंगार शतक, नीति पूर्वक मतलब नीति शतक, क्या धारण कर लिया? वैराग्य धारण कर लिया, ठीक है। याद हो गया इतना? चल, अभी मैं आपसे कुछ पूछती हूँ, आप बताना, ठीक है। बताना है कादंबरी किसकी रचना है? मालती माधव, मालती माधव भवभूति से, ठीक है। भवभूति का क्या है? मालती माधव उत्तर रामचरित और महावीर चरित्र, ठीक है। इसके बाद भरथरी की हमने क्या देखा? नीति शतक, श्रृंगार शतक, वैराग्य शतक, ठीक है। जिसमें हमने ये कहा कि उन्होंने अपने छोटे भाई विक्रमादित्य को अपने राजपाट का श्रृंगार, श्रृंगार से हो गया श्रृंगार शतक, है ना। नीति पूर्वक मतलब नीति शतक क्या दे दिया? मतलब क्या बन गए वो? वैराग्य बन गया, वैराग्य शतक।